नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज का जो विषय रहेगा उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि बुध ग्रह का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है दिनांक 1 से लेकर के और 18 अक्टूबर तक, इस परिवर्तन के जो मायने हैं वो आपके लिए क्या रहेंगे। मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी का मित्र है, क्योंकि आज जो बात होगी वो मकर राशि के विषय में होगी और मकर के जो लॉर्ड हैं वो शनि महाराज होते हैं और बुध के परम मित्र हैं। और मुझे खुशी होती है कि आज की डेट में आप सबको ये समझा चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ, आपको खुद को ये नॉलेज होगा कि कौन सी राशि का कौन सा ग्रह लॉर्ड होता है और उसका क्या प्रभाव हमारे इस मानव जीवन में पड़ता है। तो दोस्तों, आज का जो मुख्य रूप से विषय है वो यही कि एक बहुत लंबे समय के बाद, एक वर्ष के उपरांत कन्या राशि के अंदर गोचर हो रहा है बुध का। 18 दिन निर्णायक इसलिए रहेंगे क्योंकि आपके लिए भाग्य स्थान पर बुध ग्रह आ जाएंगे कन्या राशि में। आप देख सकते हैं जहाँ पर 6 नंबर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इनका गोचर रहेगा बुध देव का, और वहाँ बैठे हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और साथ में सूर्य भी बैठे हैं, तो सूर्य बुध आदित्य राजयोग और साथ में बुध ग्रह का अपने ही घर में बैठना, ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, बहुत निर्णायक हो जाता है। अब मैं आपसे विषय को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करूं, उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतना स्नेह प्रेम हमें देते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। और जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है हमारे फेसबुक पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आपको एंड स्क्रीन आती हैं, ये जो ऊपर आई बटन आता है, इनमें प्लेलिस्ट होती हैं, वीडियोस होती हैं, आप ही के लिए होती हैं। तो आप अगर इन्हें भी देखते हैं क्लिक करके, तो हो सकता है इनमें आपकी राशि की कोई और अच्छी वीडियो छुपी हुई हो जो आपको सहयोग कर सके। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और मैं भी आ रहा हूँ आपके शहर में, बॉम्बे में 28 सितंबर से और 2 अक्टूबर 2023 मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा, विले पार्ले में। आप मुझे वहाँ मिल सकते हैं कुंडली विश्लेषण हेतु, बनवाने हेतु, ये सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा मैं आपको विशेष रूप से बता देता हूं कि 23 सितंबर को मैं चंडीगढ़ में भी आ रहा हूं, आप मुझे वहां भी संपर्क कर सकते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, लेखन का, प्रकाशन का, संपादन का, अभिनय का, बौद्धिक स्तर के काम, वकालत से जुड़े हुए काम, जुडिशरी में लेकर के जाते हैं। बड़े पदों पर बैठाने का जो डिपार्टमेंट है वो इसी ग्रह का है, यानी कि बुध ग्रह का। प्रेजेंस ऑफ माइंड बुध से चलता है, इसलिए कहते हैं ना कि बुद्धि का बहुत मजबूत होना ज़रूरी है, बुद्धि का तर्क वितर्क होना बहुत ज़रूरी है। तार्किक बुद्धि होगी तो आप सामने वाले को समझा सकते हो, उसके ऊपर अपना एक प्रभाव छोड़ सकते हो। अब मैं आपको अब ये बताता हूँ कि जब बुध के पास इतना सब कुछ है और यही बुध आपके कन्या राशि में आएंगे, भाग्य स्थान में आएंगे, 18 दिन के लिए आएंगे, सूर्य बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो इस राजयोग में आपकी किस्मत कैसे पलटेगी और सूर्य इसमें कितना अच्छा फल देंगे, बुध कितना अच्छा फल देंगे, और इन दोनों में से सबसे अच्छा फल कौन देगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आपको दिखाई दे रही है और जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है मकर राशि, और एक खाना है प्रथम भाव, जो कि मान सम्मान का भी होता है, यशो उपलब्धि का भी होता है। और इस घर से ठीक नवम होता है, यानी कि 9th, वो भाग्य का घर होता है। तो मकर राशि से जो नवम राशि पड़ती है वो कन्या पड़ती है, जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रही होगी कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। जब आप मकर से काउंट करेंगे तो 9th आ जाएगी। ये एक अच्छा हो गया कि एक तो भाव भी भाग्य का, दूसरा मकर राशि से बुध का नवम होना, और फिर भाग्य में स्वयग्रही होना, और यहाँ पर भाग्य को मजबूती देने वाली परिस्थितियों का निर्माण होगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। दिनांक 17 अक्टूबर तक तो रात तक सूर्य भी रहेंगे, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए जो बुध का मैक्सिमम टाइम है वो तो बुध सूर्य के साथ ही निकलना है। तो आदित्य राजयोग और भद्र राजयोग। धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाओगे, आप बहुत ही गुणवान हो जाओगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपका स्वभाव परोपकारी रहेगा, ऐसा आपकी पत्री की राशि की जो ग्रह स्थिति कहती है। भाग्यशाली हो जाओगे, भाग्य के अनुरूप काम होंगे,
धार्मिक जीवन में आपकी विशेष रुचि रहेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। आपको संगीत का, हस्तकला का, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष से, योग से, मंत्र से, जितने भी ऑकल्ट साइंस है, इससे रिलेटेड आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और आपकी लंबी यात्राएं होंगी, देश विदेश में बड़ी यात्राएं होंगी, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी पत्रिका में जो ग्रहों का गोचर है वो काफ़ी अनुकूल है, लाभदायक है, और सूर्य का सहयोग मिलने से जो भी कार्य करोगे वो ऊंचे स्तर का आप करेंगे, बड़े स्तर का करेंगे, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। अब यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि है, यानी कि 7th दृष्टि, वो आ रही है आपके छोटे भाई बहनों के घर में। अब यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ में आपका तनाव बढ़ेगा, मनमुटाव आ जाएंगे आपके लोगों के बीच में, और जितना अच्छा एक रिलेशन होना चाहिए उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और साथ में आपको कोई धोखा मिल सकता है, आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली कोई भी कागज़ साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, मैं कहूँगा। और साथ में इनके पास हेल्थ का डिपार्टमेंट है बुध ग्रह के पास, तो रोगेश हैं तो रोग की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, यानी कि त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी शरीर में आपके जल्दी हो जाएगी, इस प्रकार का ग्रह योग भी दिखाई देता है। और यहाँ पर विशेषतः आपको पेट से संबंधित कष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये छठे भाव जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ के स्वामी बुध हैं, और जहाँ पर लिखा है 5 नंबर वहाँ के स्वामी सूर्य हैं, तो यानी कि छठे के और अष्टम के स्वामी भाग्य में साथ बैठ रहे हैं। तो पेट का, हार्ट का, हृदय का, हड्डियों का, इस प्रकार के जो रोग हैं उनको शरीर में पनपाने का काम करते हैं। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आपके बुध भाग्य को चमका रहा है, आपके धार्मिक जीवन को चमका रहा है, आपको एक नई दिशा और दशा देने का काम कर रहा है, आपके जीवन को एक आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये आपके स्वास्थ्य को, आपके जो घनिष्ठ रिलेशन के लोग होते हैं उनके साथ, आयु को कष्ट, अकस्मात पीड़ा को बढ़ाना, ऐसा भी एक योग यहाँ पर ये बना रहा है। दोस्तों, अगर आपको विद्या संबंधी कोई विशेष सफलता चाहिए तो वो आपको प्राप्त होगी, ये मैं कहना चाहूँगा। और इसके अलावा भूमिपुत्र मंगल दिनांक 4 तारीख से आपकी भूमि को देखेगा, तो उसके बाद कुछ आपको भूमि से संबंधित रिलीफ भी मिलेगा, कोई अटका हुआ काम भी यहाँ पर बनेगा। ये है आपका फल। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं, या आप मुझे मिलकर के अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।